वीणा एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोग का झारखंड दरवा खोरठा का क्लास, जो कि आप लोग के सिलेबस के अनुसार आप लोग को पढ़ना है गद्य पद्य संग्रह का पद्य भाग। ठीक है, पद्य भाग पढ़ना है जो हम आप लोग का आज से स्टार्ट करेंगे। पद्य भाग का पहला जो कविता है उसका नाम है छौवा साहित्य। लेकिन छौवा साहित्य जो है ना, ये लिखा हुआ है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का। हालांकि व्याकुल जी इनका उपनाम है, व्याकुल जी इनको कहते हैं। तो ये कविता बहुत ही फेमस रहा है व्याकुल जी का। ये कविता जानने से पहले सबसे पहले आप लोग ना जो कवि हैं, जो इसके लिखवैया हैं, उनके बारे में जान लीजिए, क्योंकि उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। उससे क्वेश्चन मतलब आना ही आना है, जो रचवैया लिखवैया होते हैं उनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो व्याकुल जी के बारे में आप लोग को जितना जानना है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना, उतना हम आप लोग को बता देंगे। तो सबसे पहले उनके बारे में ये जानिए कि उनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो हम आप लोग को बता दें कि उनका जन्म मत्थाडी गांव है, गिरिडीह में पड़ता है। ठीक है, उनका जन्म मत्थाडी में हुआ था, 1908 में उनका जन्म हुआ था। और उनकी माँ का जो नाम था, उनका माँ का नाम है शांति देवी और पिता का नाम है बालदेव उपाध्याय। हालांकि जब ये 6 वर्ष के थे तो इनके जो पिताजी हैं उनका देहांत हो जाता है। तो इनके जो दादाजी हैं इनका पालन पोषण करते हैं, इसलिए इनके दादाजी का नाम जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उनके दादाजी का नाम भी हम आपको बताते हैं, उनके दादाजी का नाम है अयोध्या उपाध्याय। ठीक है, देखिए जब ये छोटे रहते हैं तब तो इनके साथ प्रॉब्लम हो ही जाता है, इनके पापा का साया इनके सर से उठ जाता है। लेकिन ये बहुत ही अलग टाइप के इंसान थे और इनका थोड़ा सा सोच उसी समय से थोड़ा ज्यादा आगे था व्याकुल जी का। ये हालांकि 5वां तक ये पढ़ाई किए थे, व्याकुल जी जो थे ना वो 5वां तक ही पढ़ाई किए थे। अब आप लोग को लग रहा होगा कि जब 5वां तक ही पढ़ाई किए हैं तो फिर इतना सारा रचना इनका कैसे है। तो इनका रचना जो है ना, इनके मतलब कि कला तो अंदर से रहता है, किसी का भी हो वो, ये कला इनके अंदर पहले से ही था। ठीक है, इनका थोड़ा अनुभव था, उसके आधार पे ये रचना किया करते थे। हालांकि 1943 में जब इनका रचना इतना ज्यादा अच्छा होता था कि लोगों को जागृत करता था। हालांकि समझ लीजिए कि हम लोग को स्वतंत्रता मिलने से पहले से ही रचना, जब पहले ही रचना किया करते थे, तो उससे ना अंग्रेज लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि इनका रचना पढ़ करके लोग जागृत होता था, अपना स्वतंत्रता के लिए झगड़ा करने लगता था, लड़ाई करना, सब मतलब कि सब मोटिवेट होता था इनका रचना से। तो गुस्सा आ गया अंग्रेज लोग को, इनका रचना को, सब जितना रचना लिखे थे सब रचना को जला दिया। ठीक है, हालांकि 1925 में ये क्या किए, 1925 में ये गांधी जी से मिले और 1925 में ये हजारीबाग आ गए और राम नारायण से मिले, जो राम नारायण जी हैं उनसे मिले, क्योंकि वो उनसे मिल करके ये क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली 1925 में ही। और हालांकि किस्मत का भी बात है, जहां किस्मत जब बुलाता है तो इंसान चला जाता है। 1925 में ही गए थे और गांधी जी से भी 1925 में मिले थे। गांधी जी से रामनारायण गांधी 1925 में ही रामनारायण जी से मिले थे आकर के हजारीबाग में। और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद इनको श्री कृष्ण सिंह जी की भतीजी भी वहां पर थी, कांग्रेस पार्टी में ही वो भी ज्वाइन की हुई थी। हालांकि वो विडो थी, मतलब कि विधवा थी, और उनसे इनको प्यार हो जाता है। तो प्यार हो जाता है तो आदमी फिर कुछ नहीं देखता है, तो फिर ये शादी कर लेते हैं। और उसके बहुत विवाद, उस टाइम का लव मैरिज सोच लीजिए कि कितना ज्यादा विवादित होगा। उस समय इनको समाज से बहिष्कार भी कर दिया गया था व्याकुल जी को। हालांकि वो फिर जाकर के ये विष्णुगढ़ में रहने लगे थे व्याकुल जी। तो देखिए, और आपको जाना है बाय द वे, और आपको जाना है 1930 में ये क्या किए, 1930 में ये जेल चले गए। 1930 में जब जेल चले गए तो वहां बेनीपुरी जी से कहा मिले थे, ये जेल में ही मिले थे, रामबृक्ष बेनीपुरी से जेल में मिले थे। और 1939 में आपको याद रखना है कि ये रचना किए थे कलामे व्याकुल, ये भी बहुत ज्यादा फेमस था उस समय। और उस समय इनका ना, हालांकि ये जो आपको पढ़ा रहे हैं छौवा साहित्य जो है, ये सुगिया वाला, ये भी बहुत ज्यादा फेमस रहा है, ये छौवा साहित्य भी। ठीक है, तो देखिए इतना तो हम आप जान गए व्याकुल जी के बारे में।
उनका उपनाम व्याकुल है, इसीलिए हम व्याकुल जी ही बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। और हाँ एक बात और, उनका मृत्यु, हाँ उनका मृत्यु 1984 में हुआ था, शायद हम बोलना भूल गए थे। 1900 उनका 84 मृत्यु जो है 1984 में हुआ था। हालांकि इतना ही आपको जानना है, इससे ज्यादा कुछ जानना है नहीं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं कविता की ओर। जितना क्वेश्चन पूछेगा आपसे उतना हम बता दिए हैं इनके बारे में, जहां से पूछेगा। अब आइए देखते हैं। हालांकि एक बात और, हाँ जिनसे इनका शादी हुआ था, लव मैरिज हुआ था, उनका नाम ही हम बताना भूल गए। उनका नाम था सरस्वती सुशीला देवी, ठीक है। क्या नाम था इनकी पत्नी का? सरस्वती सुशीला देवी। बहुत लकी थी, बहुत प्यार करते थे व्याकुल जी इनसे, ठीक है। उनके लिए बहुत लड़ गए थे, खैर वो सब तो बात की बात है। आइए देखते हैं हम लोग कविता। कविता में क्या है, कविता में हम एक बात बताते हैं, बस यहाँ कविता का यही आपका मोटिव है कि इसमें देखिए, एक जो बच्चा है वो ठीक फैमिली से वो पढ़ाई करना चाहता है वो बच्चा, और एक बच्चा जो है किसान के घर से है, ठीक है। उसका क्या कंडीशन होता है और उसका क्या कंडीशन नहीं, तो यही ये कविता में दर्शाया गया है, ठीक है। तो आइए कविता देखते हैं। देखिए देखिए, हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े गे। एक माँ होती है, उस समझ लीजिए वो माँ, जब वो छोटा बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, पहला दिन है, सोच लीजिए पहला दिन है, और उसका बच्चा जब पढ़ने के लिए जा रहा है, माँ उसको तैयार वार करके भेज रही, तो माँ के दिल में क्या क्या कैसा उनका दिल आनंदित होता है, उनको क्या फील होता है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। वो बोल रही है कि हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा, जो जब तक माँ के पास रहता है, जब से जन्म लेता है बच्चा माँ के गोद में रहता है, माँ के साथ खेलता है, खाता है, सब कुछ करता है माँ के साथ, लेकिन जब जब पढ़ाई करने पहला दिन जाता है, तब माँ का फीलिंग क्या होता है, बोलती है हमर बाबू हमर सोना, कितना प्यार से बोल रही है, हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े गेल, सुनगे अकली सुनगे खगिया, उच कलेजा आइज भेल। सो अपना सखी सहेली लोग को बोल रही है कि सुनो, सुन गे अकली सुन गे खगिया, हाँ सुन के खगिया, आज मेरा जो कलेजा है, सुनो सुनो, आज मेरा जो कलेजा, अपनी सखी लोग को बता रही है, सबको बुला बुला के कि आज मेरा कलेजा बहुत ऊंचा हो गया है, क्योंकि मेरा बच्चा आज पढ़ने के लिए जा रहा है, ठीक है। देखिए डणवे धोती हथवे पोथी, डणवे धोती हथवे पोथी, दही अंगा मथवे तेल। कह रहा है कि डणवे धोती, उस समय धोती ही चलता था, ठीक है। तो जो डणवे मतलब कि उसका कमर में धोती कितना अच्छा से बांध दिए हैं उसको, और क्या बोलता है, हाथवे पोथी, और हाथ में पोथी लिया हुआ है मेरा बच्चा, दही अंगा, और उसका शरीर में जो अंगा है मतलब कि कपड़ा बोलते हैं, कपड़ा जो शोभा दे रहा है उसका उसका बखान कर रही है, और मथवे तेल, माथा में जो उसको तेल दे दिए हैं वो कितना अच्छा लग रहा है। ठुमकी ठुमकी डहरे चले, देखी कि अखिया तृप्ति भेल। कह रहा है कि अब ठुमक ठुमक के डहर में मतलब कि रास्ता में चल रहा है, देख करके आंख कितना तृप्त हो रहा है हमारा। देखिए पाटी चीरी सीधा चमकले, और पाटी चीरी मतलब कि बाल ऐसे करके नहीं पहले झाड़ देता, तो पूरा बाल में तेल लगा करके और खूब सुंदर बाल ऐसे चिपका के उसको पाटी बोलते हैं, पाटी चीरी। और सीधा मतलब मांग होता है उसका, सीधा चमकले मतलब कि पाटी चीर करके जो बाल झाड़ दिया, और उसका माथा कितना सुंदर, उसका मांग कितना चमक रहा है। दिले काजल दो यार, दोनों आंख में हम काजल दिए हैं, उसका दोनों आंख में क्या किए हैं, काजल लगा दिए। छोटा बच्चा का कैसे कैसे करके क्या की है, सब कुछ बता रही है। स्कूलवा में बाबू भगनी छउवन संग खेले खेल, और स्कूल में जो बाबू भगनी है उसका बच्चा के साथ वो खेला खेल रहा है। कौन? मेरा बेटा। देखिए और क्या कह रही है, पाटी चीरी सीधा चमक ली, तो बता ही दिए ना। हाँ देखिए, सुनगे अकली सुनगे खगिया, ऊंच कलेजा आज फैल, और फिर बोल रही है सुनो अकली सुनो खगिया, मेरी फ्रेंड मेरी सखी, आज मेरा कलेजा है सो ऊंचा हो गया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा है कि गिरस्त के बेटा, एक सेकेंड, गिरस्त के बेटा
हर जोतवा, गिरहत का जो बेटा है हर जोतवा, जो खेती बाड़ी करने वाला है उसका बेटा हर जोतवा, बोन बोन चरावे गाय। जो हर जोतवा है उसका बेटा क्या, उसको बेटा पढ़ने नहीं गया है, क्या कर रहा है, बने बोन मतलब कि जंगल जंगल में वो जाकर के क्या कर रहा है, गाय चरा रहा है। उसका क्या सिचुएशन होता है यहाँ पे बता रही है कि मेरा बेटा, मतलब कंपेयर करे कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, पढ़ाई करने के लिए गया है, लेकिन जो ये सब गृहस्थी में फंसा देता है बच्चा को, उसका कंडीशन क्या है वही बता रही है। डड़वे भगवा मथवे फेटा, कह रहा है कि डड़वा में भगवा, जो भगवा कलर का होता है ना धोती, मतलब कि डंडवा में वो बांधा हुआ है और पगड़ी बांधा हुआ है। क्या किया है, फेटा मतलब क्या होता है, पगड़ी, माथा में पगड़ी बांधा हुआ है। घाटा लपसी मठा खाए, और घाटा लपसी मठा खा लेता है और जाकर के गाय चराता है जंगल में। होठे खैनी पिच पिच थूके, घर बाहर अंगना खरिहान, और कह रहा है अब तो उस वैसे कर रहा है तो लास्ट में पढ़ाई लिखाई तो उसका नाता है नहीं, खैनी खाता है, पिच पिच थूकता है, घिन लगता है पढ़ने में कि पिच पिच खैनी थूकता है, घर अंगना बाहर जो खैनी खाएगा वो सब जगह थूकेगा, वही बताया गया है इसमें। ठीक है, यही है, आप लोग कविता पढ़ना, और ज्यादा कविता में कुछ था नहीं लेकिन बहुत बढ़िया कविता है। ठीक है, व्याकुल जी का लिखा हुआ है। तो इतना ही आप लोग को इस कविता में पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, नेक्स्ट कविता नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।